मंदिर आई है, तेरा सुमिरन करती है। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाती, वंदन करती है। प्रभु तेरे मंदिर आई है, तेरा सुमिरन करती है। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाती, वंदन करती है। सकल सृष्टि की सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि की सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आई है, तेरा सुमिरन करती है। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाती, वंदन करती है। श्रेय हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान। कार्य संपन्न यीशु कृपा से, आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल, उसकी जिसने धोए पैर। प्यारी न्यारी है यह मिसाल, उसकी जिसने धोए पैर। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
शुभ आशा सदा सर्वदा। के स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी चाँद, वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे, कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रस प्राप्त है, उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। कि सबके प्रभु सर्वदा आमीन। खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा गाओ। खुशी से मेरी आत्मा, जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जीवन सारा धन्य कहेगा, हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, जब तक मुझ में श्वास रहेगा। प्रभुवर तेरी जय बोलूं मैं, जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। याकूब की है जो ताकत, वह उद्धारक प्रभु हमारा। गाओ खुशी से
हमारे साथ रहे। प्रभु हमारे ईश्वर तेरे परम सम्मान में हमें तुम सदा रखें। ये पवित्र हो तेरे लिए प्रतिकारक हो और इससे तेरे भक्तों का तुमको क्षमा प्राप्त हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनर्आगमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सर्जनहार सर्वदाम आमीन। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। करते स्तुति हम हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जय गान तेरा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। कि प्रभु वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारा जीवन का आस्था संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदाम आमीन। यीशु से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। ऊंची स्वर से गाएंगे हम जीवित प्रभु का महिमा गान। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन ईश्वर सर्वशक्तिमान, पावन ईश्वर अमर प्रभु। पावन 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 ईश्वर दया कर। पावन 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 ईश्वर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमरीश, तो भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर। तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदाम आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, ईसाई के ग्रंथ से आज का पहला वाचन। ईश्वर आपको आशीष दे। सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है।
तुम्हारे निर्माता दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ रहे हैं। जिन्होंने तुम्हें उजाड़ा और विनष्ट किया, वे तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। तुम चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो कि सब एकत्र होकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ तुम आभूषण की तरह उन सबों को पहनोगी। तुम वधू की तरह उनसे अपना श्रृंगार करोगी, क्योंकि तुम्हारे खंडहर, तुम्हारे उजाड़ स्थान, तुम्हारा देश जिसका पूर्ण विनाश किया गया, वह अब तुम्हारे बहुसंख्यक निवासियों के लिए छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने तुम को उजाड़ा है वे चले गए हैं। जो संतति तुम्हारे निर्वासन के समय उत्पन्न हुई, वह तुमसे कहेगी, यह स्थान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमको बसने के लिए और जगह दो। तब तुम अपने मन में यह कहोगी, मुझे यह सारी संतति कहाँ प्राप्त हुई? मैं तो निसंतान और बांझ थी। किसने उसका पालन पोषण किया? मैं अकेली रह गई थी, ये सब कहाँ से आ गई है? प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं हाथ उठाकर जातियों को बुलाऊंगा, मैं राष्ट्रों को संकेत देने का झंडा फहराऊंगा। वे तुम्हारे पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर और तुम्हारी पुत्रियों को अपने कंधे पर रखकर ले आएंगे। राजा तुम्हारे पालक पिता होंगे और राजकुमारियां तुम्हारी धाये। वे तुमको साष्टांग प्रणाम करेंगे और तुम्हारे पैरों की धूल चाटेंगे। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? प्रभु इसका उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी और अत्याचारियों के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रेरित चरित्र ग्रंथ से आज का दूसरा पाठ। गुरुवार आपका आशीर्वाद। अध्याय 8 पद संख्या 14 से 25 तक। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। सीमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया। इस बात में तुम्हारा न तो कोई भाग है और न कोई अधिकार, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम अपने इस पाप का पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह तुम्हारे यह विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूँ कि तुम पित्त की कड़वाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म की बेड़ियों से जकड़े हुए हो। सिमोन ने उत्तर दिया, ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे आपने जो बातें कही हैं उनमें एक भी मुझ पर न बीते। प्रेरित प्रभु की शिक्षा का साक्ष्य देने तथा
उसका प्रचार करने के बाद यरूशलेम लौटे और उन्होंने इस यात्रा में समारियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। गगन निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन का। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीह का आज मनाते इस वेदी पर। हल्लेलुया हल्लेलुया सब मेल गाते। हल्लेलुया 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 सब मेल गाते। हल्लेलुया कर ले आज इस वेदी पर हम भक्त्यादर मन भावों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवनदायी और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति का फल संग्रह करें और सदा की तेरी स्तुति करते रहें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का वाचन। गुरु और आपका माँ से आपको आशीष दें। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया।
उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे दिल में जगाए, करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए। मधुर वचन तेरा, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया, गाए हल्लेलूया। हम सब खड़े हो और ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में ये कहा, वो हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वो जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने ये जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है। किंतु बालों को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरे नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह में स्नेही साथियों, कलीसिया के उपासना विधि के अनुसार हम पुनरुत्थान काल के 14 सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारे मनचिंतन के लिए
माता कलीसिया संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 16वां अध्याय 16 से 24 तक वाक्य देती है। यदि इस सुसमाचार भाग को समझना है तो इसकी पृष्ठभूमि पर या इसके वातावरण पर थोड़ा सा नजर डालना पड़ेगा। यह सुसमाचार भाग प्रभु ईसा मसीह के पास का प्रवचन से जुड़ा हुआ सुसमाचार भाग है। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 13 से 17 तक अध्यायों में प्रभु ईसा मसीह अपने पास का प्रवचन देते हैं और संत यूहन्ना ने इसका वर्णन किया है। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद भविष्य में घटित होने वाले घटनाओं के बारे में संकेत देता है। यूदस के विश्वासघात के बारे में संकेत देता है। पेत्रुस के अस्वीकार करने के बारे में संकेत देता है। पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा देता है और 17वां अध्याय में महापुरोहित की प्रार्थना है। प्रभु ईसा मसीह अपने प्यारे शिष्यों के लिए और सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महापुरोहित की प्रार्थना से प्रभु ईसा मसीह का पास का प्रवचन समाप्त हो जाते हैं। आज के सुसमाचार भाग यानी संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 16वां अध्याय 16 से 24 तक वाक्य इस पास का प्रवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह अप्रत्यक्ष रूप से अपने पीड़ा सहन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संकेत देते हैं। शिष्यगण इसे समझने में असमर्थ हो जाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वाक्य, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे। अपने मृत्यु के बारे में संकेत देते हुए प्रभु ईसा मसीह कहते हैं थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे। फिर बाद में प्रभु कहता है अपने पुनरुत्थान के बारे में संकेत देते हुए प्रभु कहता है 16वां अध्याय 16वां वाक्य दूसरा भाग, फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। यानी प्रभु ईसा मसीह अपने पीड़ा सहन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संकेत देता है, किंतु शिष्यगण इसे समझने में असमर्थ हो जाते हैं। वे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रभु से अलग रहना या प्रभु से बिछुड़ जाना, ये सब शिष्यगण के सोच के परे है, क्योंकि शिष्यों ने अपने सब कुछ छोड़कर प्रभु ईसा मसीह के साथ हो लिया था। प्रभु के साथ में ही रहे, प्रभु के साथ में ही चले, प्रभु के साथ में ही खाया पिया और प्रभु के साथ में ही सुख और दुख झेले। अभी प्रभु समझ गए कि इनसे अलग हो जाना या इनसे बिछुड़ जाना ये इनके लिए हृदय विदारक रहेगा। इसलिए प्रभु ईसा मसीह उन्हें सांत्वना देते हुए अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करते हैं या संकेत देते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 16वां अध्याय 20वां वाक्य, तुम रोवोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद मनाएगा। प्रभु ईसा मसीह शिष्यों से कहता है अपनी मृत्यु पर जरूर शिष्य लोग रोएंगे और विलाप करेंगे, किंतु उनकी मृत्यु पर संसार आनंद मनाएंगे। प्रभु ईसा मसीह आगे कहता है
तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। वास्तव में ये स्थापित हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह बार बार शिष्यों को दर्शन देकर ये स्थापित करते हैं कि वो मृतकों से पुनः जी उठे हैं और वो जीवित हैं और प्रभु के शिष्य आनंद के मारे उछल पड़े। प्रभु यीशु मसीह उनके क्षण भर की दुख संकट की तुलना स्त्री की प्रसव वेदना से करता है। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार 16वां अध्याय 21वां वाक्य। किंतु बालों को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। हमारे जीवन की मुसीबत, कठिनाइयां या दुख संकट ये सब क्षण भर के लिए है। कुछ ही समय के बाद ये सब बीत जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद आ जाएंगे, खुशियां महसूस कर पाएंगे। निराश हुए बिना आगे बढ़ना है। यदि लोहा अग्नि में नहीं पिघलते तो प्रहार नहीं बनता। यदि सोना अग्नि में नहीं पिघलता तो सोना नहीं बनता। यदि बीज मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तो फल नहीं होता। यदि खबूर अग्नि में नहीं गलता तो खुशबू नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह भी मानव कुल के पापों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीड़ा सहन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा ही हमें मुक्ति दिलाई। उनके पीड़ा सहन और मृत्यु द्वारा ही हमें मुक्ति मिली। प्रभु यीशु मसीह आज के सुसमाचार द्वारा हमसे ये बताते हैं कि हमारी वेदना, दुख, तकलीफ, परेशानियां, कठिनाइयां ये सब क्षण भर के लिए है। आज हम बहुत भयंकर वातावरण से गुजर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण अनेक लोग स्वर्गवास हो गए हैं या इस संसार से विदा हो चुके हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना महामारी के कारण लाखों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कोरोना महामारी के कारण सारे संसार प्रभावित है, पीड़ित है। किंतु आज के सुसमाचार भाग हमें आशा दिलाते हैं। ये सब निकल जाएंगे, बदल जाएंगे, आशा की किरणें आ जाएंगे। निराश हुए बिना आगे बढ़ना है। क्षण भर की हमारी हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा प्रदान करेगी। इसकी कृपा के लिए हम विशेष रूप से ईश्वर से दुआ करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूर्ण परमाध्यक्ष माँ फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष और पिता मार जॉर्ज के लिए,
हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष मार सेबेस्टियन के लिए तथा उनके सहसेवकों के लिए हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वर्ग में महिमान्वित है और पृथ्वी पर आराधित है, हम तीक्ष्ण आते हैं। हे प्रभु दया कर। तू स्वभाव से अमर है और दिव्य प्रकाश में विराजमान है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे हमारे प्रभु ईसा मसीह, अपनी कृपा से हमारे उद्धार कर, अपनी शांति हमें प्रदान कर और हम पर दया कर। हे प्रभु दया कर। हम सब अपने आप को और हर एक दूसरे को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के देव चरणों में समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। कि प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं कि तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर, के सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्यारे भाइयों बहनों, हस्तारोपण के लिए सिर झुकाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। कि प्रभु हमारे ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया तेरी है, वो तेरे मसीह के कठोर दुख भोग द्वारा मुक्ति प्राप्त भेड़ों का रेवड़ है। पवित्र आत्मा तेरे महिमामय ईश्वर के साथ एक तत्व है, उसी की कृपा से सच्ची पुरोहिताई की श्रेणियों का अभिषेक हस्तारोपण के द्वारा दिया जाता है। हे प्रभु, हमारे स्वभाव की तुच्छता के बावजूद तूने हमें अपने सार्वत्रिक कलीसिया के चुने हुए सदस्य बनने और अपने भक्तों की आध्यात्मिक सेवा करने योग्य बनाया है। कि प्रभु, तू अपनी दया हमें पूर्ण कर दे, हमारे हाथों अपने वरदानों की वर्षा कर, तेरी दिव्य कृपा हम पर और इन चुने हुए भक्तों पर बनी रहे। कि कृपालु प्रभु, हमें वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। कि सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। पिता, पुत्र, पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों के बंधुओं विनती करिए शांति विराजे।
सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत तोमस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे, सोते रहेंगे इस आशा में, प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परम पिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है यह परमेश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। यीशु मसीहा ईश कहलाता, सारी सृष्टि का पहला उद्धार, सभी युगों के पहले जन्मा, यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर, यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग, उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ, कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पार, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, मृत और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा से, यह विश्वास हमारा है। पिता पुत्र से प्रसृत जो, एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित गत
विश्वास हमारा है। आप क्षमाहित एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुत्थान, वारिस शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है, यह विश्वास हमारा है। सबका परमेश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बनाते। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृद अपराधी धर्माध्यक्षों याचकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा ये बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्व हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं। आप सदा और सर्वदा आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति निवेदन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याचक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों में लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सगजरिदा साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सभी की स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानव पर आवरण उपकार किया है। कि प्रभु सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं
तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर, पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर, पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना। उनकी हरदम जय जयकार, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना होसाना। हे प्रभु यीशु, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्वयं ईश्वर के और तेरा आत्मज के उसी की उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य के, तेरे दीप्ति के और तेरे तत्व का प्रतिरूप के। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक बुद्धि और अमरता संपन्न आत्मा के साथ न शरीर को अपना का पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रखा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में ये रेसे में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर कि पूज्य पिता तेरी और आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति वचन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीवो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में एक किया करो जो मैंने किया है। क्या प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया।
तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपने प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। मनी मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमातीश, रोम के संपूज्य पिता मार फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप मार जॉर्ज के लिए, हमारे धर्मातीश और पिता मां सेबास्टियन के लिए, पवित्र और सार्वत्र कलीसिया के लिए, याचकों, समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदालक सितारे समृद्ध कौम के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्त मंडली के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूं, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु तेरी शिष्यानुसा हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रखेंगे। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से यीशु माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रखें। हमें जीवन पर अपने यीशु शांति प्रदान कर सभी भुवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माधीशों, याचकों और उपयाचकों की तथा पावन स्नान संस्कार की जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई। पवित्र एवं सार्वत्र कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग में सिखलाया। हे प्रभु हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेब अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे शांति में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय जनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह का अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्र कलीसिया पर तू अपने सुशांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सो शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं, हे प्रभु हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तो दयालु के मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर।
प्रार्थना तथा धूपदानी के धूप पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमारे ईश हमारे पाप के कलंक से हमें शुद्ध कर, तो अपने प्रेम की सुगंध से हमें परिपूर्ण कर। ये भले कर दे जब हम भटक रहे थे, तूने हमारे खोज में निकल कर हमें पाया। मेरे ज्ञात और अज्ञात पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु हमारे ईश इन उपयाचकों को सुगंध कर दे, जो तेरी भव्य तथा पवित्र वेदी के समुख उपस्थित है। हे प्रभु हमारे ईश इस वेदी को सुगंध कर दे, जो हमारे प्रभु के कब्र का, उसके सिंहासन का तथा उसके पाँव मुझे शरीर का प्रतीक है। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्यरहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यदि वे हम अयोग्य हैं, यदि वे सचमुच हम अयोग्य हैं। क्या प्रभु ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। क्या प्रभु तेरे सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले न कि मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती। प्रेम से मेरे पास जो आती और मुझको ग्रहण ही करती। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। हमारे प्रभु ईसा मसीह कृपा पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता का अमूल्य शरीर अर्थी के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु यीशु से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटा और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं की क्रोध और बेड़ से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, ये रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुद्धान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तो अपने असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरे सलीख हमारा कवच बने। हे प्रभु तूने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई दी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने योग्य हम बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान यीशु हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्गदा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरे है और प्रभुत्व तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। हे प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपादान हम सब लोगों में इसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है, स्वर्गराज में विश्वास रखते हुए आप लोग यीशु पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम, आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। आ जा दिल में, आ जा दिल में, आ जा। जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। जीवन के किसी पहरों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। आ जा दिल में, आ जा दिल में, आ जा। हे मसीह मानव जाति की आशा, तेरे शरीर को हमने बाहर से ग्रहण किया है, इससे आंतरिक से तेरी शक्ति हमें निवास करे। तेरी इच्छा पूरी करने वाले संतों के साथ हम बेखश दुआ कर तेरा स्वागत करें तथा तेरा स्तुतिगान करें। हे सबके प्रभु सदा सर्वदा आमीन।
हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज दे। धन्य बना प्रभु इन हाथों को मुक्ति प्रदायक प्रीति भोज दे। बनाई ने प्रभु पावन फिर से, बनाई ने प्रभु पावन फिर से, पुण्य फलों को चढ़ाने निरंतर। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्य में भाग लेने के बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाए। ईश्वर की अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। यह प्रभु ये उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुरस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमामय ईश्वर का सदा की स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर, हमारा स्वामी और राजा, तो हमारा मुक्तिदाता और जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वह हमें तेरी असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा नाश बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयानेश्वर भाग्य स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सागी, प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग ले जाता हमें। जो खाता ये तन मेरा, कोनो ये जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों माये भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु यीशु। हम सारे भक्त लोगों को हरे गौरवान्वित प्रभु यीशु,
जीवनदायी आरो पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा।